सेंड बटन। हे गाइस, हेलो एवरीवन। चलिए डिस्कस करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है? मुस्लिम महिला अधिकार दिवस ये मनाया गया है अभी 1 अगस्त को। असल में 2019 में मुस्लिम महिला ट्रिपल तलाक कानून जो था उसमें संशोधन किया गया था और बोलने से खाली तलाक हो जाए ऐसा ये इस पर बैन लगा दिया गया था। तो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस ये हर साल मनाया जाता है। अब 2019 से मनाया जाता है। 2019 से कब? 1 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनप्रीत कौर का, मन कौर भी कहते हैं इनको, मनप्रीत कौर। तो मनप्रीत कौर या मन कौर का निधन हो गया। ये कौन थी? तो इनको, ये एक गायक थी और इनको चंडीगढ़ मॉम के नाम से जाना जाता था। चंडीगढ़ मॉम। ये बहुत मतलब ये बहुत अच्छी सिंगर थी। तो इनकी अभी डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भी गौ रक्षा के लिए एक टास्क फोर्स बनाने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने गौ रक्षा के लिए अभी एक टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की है। किसने? हरियाणा राज्य सरकार बनाएगी। कौन है गवर्नर? बंडारू दत्तात्रेय। मनोहर लाल खट्टर। कौन है चीफ मिनिस्टर? चंडीगढ़ कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता किस देश को मिली है? तो अध्यक्षता करने का अवसर मिला है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल तो यूएनएससी की अध्यक्षता का अब इस बार जो चांस मिला है अपने देश भारत को। किसको मिला है? अपने देश भारत को, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में अभी वैसे यूनाइटेड नेशन के कौन है? एंटोनियो गुटेरेस सेक्रेटरी जनरल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में अभी डिफेंस एक्सपो 2021 का उद्घाटन या आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो डिफेंस एक्सपो का आयोजन इस बार जो होगा वो होगा गुजरात में। कहाँ होगा? एक सेकंड, जस्ट सेकंड। डिफेंस एक्सपो का जो इस बार का आयोजन होगा कहाँ होगा? गुजरात में होगा। ठीक है। थीम रहेगी, सुन लीजिए। इंडिया इज अ मैन्युफैक्चरिंग हब। एक मिनट, सॉरी गलत हो गया। इंडिया इज अ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। इंडिया इज अ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। डिफेंस छोड़ दिया था। इंडिया इज अ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, ये इस बार का क्या रहेगी? थीम रहेगी। जो डिफेंस एक्सपो अभी जो गुजरात में आयोजित होने जा रही है। ठीक है। सेंड बटन। क्वेश्चन है। हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने भारत को 15 कलाकृतियां वापस करने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया की ये जो आर्ट गैलरी है वहां पे ये है। ठीक है। आर्ट गैलरी और 15 कलाकृतियां। और जो ऑस्ट्रेलिया का विदेश मंत्रालय है ना, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रालय ने और ऑस्ट्रेलिया के संस्कृत मंत्रालय ने ये कोशिश की कि भारत को ये कलाकृतियां वापस कर दी जाए। और अब ये डिसीजन हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया भारत की 15 कलाकृतियां वापस कर रहा है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी है, केनबरा कैपिटल है, स्कॉट मॉरिसन प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में अभी अमेरिका ने यूएसए ने हाल ही में इंटरनेशनल रिलीजियस लिबर्टी यानी अंतर्राष्ट्रीय धर्म स्वतंत्रता के लिए एम्बेसडर एट लार्ज किसको अपॉइंट किया है? किसको नियुक्त किया है? तो रियासत हुसैन। जी हाँ, रियासत माफ कीजिए, रियासत हुसैन। अभी हुसैन का भी एस एन लगा लिया है भाई। तो ओके, रियासत हुसैन अभी एम्बेसडर एट लार्ज नियुक्त हुए हैं, अपॉइंट हुए हैं। और ये पहले मुस्लिम व्यक्ति जो अमेरिका में
अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता यानी रिलीजियस फ्रीडम, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एम्बेसडर एट लार्ज अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, ये पहले पर्सन है, मुस्लिम पर्सन है, रियासत हुसैन, अमेरिका। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी आर्किड आर्किड संरक्षण या आर्किड, भारत का पहला आर्किड सेंटर कहाँ खुल रहा है? आर्किड कंजर्वेशन सेंटर भी कह सकते हैं इसको। तो भारत का पहला आर्किड कंजर्वेशन सेंटर ये कहाँ खुल रहा है? तो ये खुल रहा है उत्तराखंड में। आर्किड क्या होता है? ये फौरन से एकदम दिमाग में ही बात आई होगी, माइंड क्लिक कर रहा होगा। तो आर्किड एक रंगीले फूलों का पौधा होता है। इसमें रंगीले चमकीले फूल, मतलब रंगीले रंगीले, याद रखिए, कलर्स, बहुत से कलर्स के एकदम, मतलब रंग रंग रंगीले, रंगीले ही इस वर्ड सही है। तो रंगीले फूल खिलते हैं आर्किड, आर्किड पौधे में। और इसी के कंजर्वेशन के लिए भी उत्तराखंड में आर्किड कंजर्वेशन सेंटर खुल रहा है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने परिवार आयुष्मान भारत योजना और एवं कार्ड, इसके कार्ड बनते हैं ना, लाभ ले रहे हैं। तो आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने वाले परिवारों में कितने परिवार सम्मिलित हो गए हैं? तो 10 करोड़। 2018 में आयुष्मान भारत 2018 में आयुष्मान भारत योजना शुरू हुई थी और फिर इसके कार्ड्स प्रोवाइड करवाए गए थे। और अब बस उस दायरे में 10 करोड़ लोग, यानी 10 करोड़ परिवार, लोग तो बहुत हो जाएंगे, 10 करोड़ परिवार आ चुके हैं किसमें? आयुष्मान भारत योजना के अधीन या तहत। ठीक है। अच्छा, ये जो मन कौर थी ना, इनको मेरिकल मॉम, मैंने चंडीगढ़ मॉम, वो मेरे दिमाग में जो बात आ रही थी वो मैंने बता दी थी, भूल गई थी मैं। पूरा पढ़ा था ना मैंने, सुबह ही सुबह उठ के करंट अफेयर्स पढ़ लिया। फिर आपको पढ़ाने के लिए मैं 3 बजे से 3:30 बजे से लगी रही और फिर मैंने 6:30 बजे तक पूरा सेलेक्ट करके रखा आपके लिए कंटेंट। तो देखिए, ये जो ये मन कौर जो थी चंडीगढ़ की, तो ये मेरिकल मॉम, चंडीगढ़ मेरिकल मॉम के नाम से जानी जाती है। किसकी? चंडीगढ़ मेरिकल मॉम। ये गायक थी। ठीक है, इनका निधन अभी बताया था ना, इनका निधन हो गया है। तो ये बातें याद रखते रहिएगा। देखिए, क्वेश्चन सुनिए। आज थोड़ा मैंने पॉज कर करके वीडियो को बनाया है आपका ट्यूटोरियल, क्योंकि जो है मुझे कई बार 1-1 मिनट का काम पड़ गया और 2 या 3 बार मुझे जाना पड़ा, 2 बार जाना पड़ा। तो देखिए, क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में भी पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय का सचिव किसको बनाया गया है? तो आशुतोष शर्मा। देखिए, ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव थे। कौन? आशुतोष शर्मा। और अभी इनको पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय का सचिव बनाया गया है। समझ गए ना आप? साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग जो था उसके सचिव थे, और अब इनको पृथ्वी यानी अर्थ एंड साइंस टेक जो मिनिस्ट्री है उसका सचिव बनाया गया आशुतोष शर्मा को। अच्छा, एक और मंत्रालय यानी एक और विभाग बन गया है। कौन सा विभाग बना है? सहकारी मंत्री बने ना आपके, बताया था मैंने। उसी का मंत्रालय का सहकारी विभाग बना है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री का। उसके भी सचिव अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम है संजय कुमार। क्या नाम है? संजय कुमार। तो ये आप याद रखना। ठीक है, रखोगे ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ईशुरु उड़ाना एक ये बॉलर है। ईशुरु उड़ाना ये एक बॉलर है, इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की है। ये किस देश की है? तो ये है श्रीलंका की। इनको ईसुरु उड़ाना भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा, ईसुरु उड़ाना, लेकिन ईशुरु उड़ाना नाम है इनका। दोनों ही याद रखिए। तो ईशुरु उड़ाना दोनों ही नामों से आपको मिल जाएगा ये। और ये एक बॉलर है, ये श्रीलंका की है, इन्होंने भी संन्यास की घोषणा की है। श्रीलंका के बारे में अक्सर बताती रहती हूँ, रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी नेट वेस्ट अर्थ हीरो, एक मिनट, नेट वेस्ट अर्थ ग्रुप, एक दोबारा से सुन लीजिए, नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड से
नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरो अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो अभी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, इसके बारे में बहुत बताया आपको, मध्य प्रदेश में है ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, और इसको सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन यानी टॉप मैनेजमेंट के लिए इसको अभी अर्थ गार्जियन लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। किसको? अर्थ गार्जियन लिस्ट में शामिल कर लिया गया है, और इसीलिए नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरो अवार्ड से सम्मानित किया गया है एमपी के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को। किसको? मध्य प्रदेश के सतपुड़ा, बताती हूँ ना, सतपुड़ा, संजय, कान्हा सब बताती हूँ नहीं, तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को अभी कौन सा अवार्ड मिला है? नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरो। नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरो, वैसे हीरोज है ये, हीरो, मगर मैं जल्दी में पढ़ रही हूँ तो हीरो, तो नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया गया है, क्योंकि बहुत से में से चुना गया है ना, तो ग्रुप अर्थ हीरोज, नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया गया है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई हुई रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में आई हुई एक रिपोर्ट के अनुसार टॉप कोविड-19 वैक्सीनेशन की स्थिति में कौन सा राज्य रहा है? तो गुजरात। एक रिपोर्ट आई है, हर 10 लाख लोगों पर गुजरात में टीकाकरण तेज हो गया है। तो जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार सबसे तेज गति या सबसे तेज स्थिति में टीकाकरण करने वाला राज्य रहा है गुजरात। ये आप याद रखना, ठीक है, रखेंगे मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन है गुजरात के चीफ मिनिस्टर? विजय रूपाणी। आचार्य देवव्रत गवर्नर है, गांधीनगर कैपिटल है, और फैक्ट्स में बताती ही रहती हूँ गुजरात के, अभी भी 2 क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक रीडिंग मशीन विकसित की है? हाल ही में अभी किसने दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक रीडिंग मशीन विकसित की है? तो ये विकसित की है किसने? तो ये की है CSIR ने, CSIR, ठीक है, CSIR ने एक रीडिंग मशीन बनाई है ब्लाइंड पर्सन के लिए, विजुअली चैलेंज्ड लोगों के लिए। क्या है इसका उद्देश्य? ये जैसे ही कोई इमेज इस पर रखी जाएगी मशीन पर, ये पहले तो इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्ट करेगी, उस इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगी, और फिर उस टेक्स्ट को आउटपुट, यानी कौन सा आउटपुट? स्पीच आउटपुट में कन्वर्ट करेगी, उसको स्पीच आउटपुट में कन्वर्ट कर देगी, ताकि सुन के समझ सकें, जान सकें, पढ़ सकें दृष्टिबाधित लोग, विजुअली चैलेंज्ड लोग। तो ये अभी एक मशीन डेवलप की है किसने? CSIR ने, रीडिंग मशीन फॉर विजुअली चैलेंज्ड पर्सन, है ना, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी कोविड-19 के अंतर्गत या कोविड-19 के काल में मरने वाले पत्रकारों के परिवारों की सहायता करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? कोरोना वायरस के चलते पत्रकारों के परिवारों, एक मिनट, कोरोना वायरस के चलते मारे गए या मृत्यु हुए पत्रकारों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। कोविड-19 के चलते जिनकी डेथ हो गई, जिन पत्रकारों, जिन रिपोर्टर्स की, उनकी फैमिलीज को फाइनेंशियल हेल्प करेगी यूपी गवर्नमेंट। कौन करेगी? यूपी गवर्नमेंट। 10 लाख रुपए की ये आर्थिक सहायता होगी, वित्तीय सहायता होगी, फाइनेंशियल हेल्प होगी। 10 लाख रुपए देगी, कौन देगी? सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, जो पत्रकार कोरोना वायरस में डेथ हो गई जिनकी, उनकी फैमिलीज को। यूपी के कौन है चीफ मिनिस्टर? योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल, लखनऊ कैपिटल। कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? काला नमक चावल महोत्सव। एमपी में
अभी क्या एक आपको स्पेशल चीज बताई थी कि 40 लोगों का स्पेशल टास्क फोर्स बनाया गया है महिलाओं और लड़कियों की सिक्योरिटी के लिए। और अभी एक और करंट चीज बताई थी, एक जिला एक शिल्प अभियान, और यूपी में काला नमक चावल महोत्सव बताया अभी, और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चल रहा है। मंडवाडी का नाम बदल के क्या रेलवे स्टेशन कौन सा रखा गया, बनारस रेलवे स्टेशन, मंडवाडी रेलवे स्टेशन का नाम। ठीक है, तो ये तमाम बातें, वैसे तो एमपी और यूपी के फैक्ट्स पे रिवाइज कर लीजिएगा पुराने वीडियोस से, क्योंकि मैं तो बताती ही रहती हूँ। तो आपको बहुत फायदा होगा क्यूसीएल को सब्सक्राइब करने से। अगर आप क्यूसीएल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको बहुत सा कंटेंट सुनने को मिलेगा, और मेरे हर सेशन को बहुत ध्यान से सुना करें, कंप्लीट सुना करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।